Hello friends, how are you? I hope you will be fine. You are watching now my YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए जानते हैं क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच और कैसे एक सेंटेंस में इनको फाइंड आउट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। जैसे मैं अब कोई बात बोल रहा हूं, वो एक स्पीच का रूप है और जब इसको हम रिटर्न फॉर्म में लिख देते हैं तो एक सेंटेंस का रूप ले लेती है। और उस सेंटेंस में जो वर्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड हमने यूज किए हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज गुड बॉय, तो मैंने यहां पर लिख दिया ही इज गुड बॉय। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो कंप्लीट सेंस देता है वही सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 वर्ड यूज हुए हैं, इनका नाम क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वही हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए जैसे ही है वो प्रोनाउन है, इज है वो वर्ब है, गुड है वो एडजेक्टिव है, बॉय है वो नाउन है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच की। यही हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। देखिए संख्या में कितने होते हैं और क्या इनकी डेफिनेशन होती है। वर्ड्स आर divided into different kinds or classes called parts of speech. According to their use in a sentence। देखिए डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में उनके यूज के अनुसार उनको डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में बांटा गया है, उन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए अब बात आती है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो इस संख्या में कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। अब देखिए 1 बाय 1 इनका जो नेम है उससे हम देखते हैं, लिखते हैं इनको। पहला होता है नाउन और सेकंड प्रोनाउन और थर्ड है वर्ब और फोर्थ है एडवर्ब और नंबर 5 है प्रीपोजिशन और 6 है एडजेक्टिव और 7 नंबर है कंजक्शन और नंबर 8 है इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 काइंड्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इसकी भी एक सीक्वेंस होती है, इनको आसानी से हम कैसे याद करें। जैसे नाउन जिसमें आ रहा है उसको नंबर 1 और 2 लीजिए, नाउन और प्रोनाउन, और जिसमें वर्ब आ रहा है वर्ब और एडवर्ब को 3 और 4 नंबर पे रखिए, और फिर प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव को आप 5 और 6 नंबर पे रखिए, और कंजक्शन वाले दोनों को लास्ट में रखिए, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये केवल हम एक ओवरव्यू इनका ले रहे हैं, डिटेल स्टडी हम अपकमिंग वीडियोस में इनकी करेंगे। तो देखिए अब हम इस वीडियो में केवल पहले 4 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 to 8 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है नाउन। इनमें तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम नाउन को। नाउन क्या होते हैं, देखिए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और ए क्रिएचर। नाउन की डेफिनेशन ये है, ये कहता है कि नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग
और ए क्रिएचर। मैंने ये वर्ड इसमें शामिल और किया है क्योंकि कई बार हमारे पास किसी एनिमल का नेम आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नाउन है या नहीं है। अब देखिए इनके एग्जांपल एज, जैसे नेम ऑफ ए पर्सन में हमने लिख दिया राहुल, प्लेस में हमने लिख दिया दिल्ली, थिंग में हमने लिख दिया चेयर और क्रिएचर में हमने लिख दिया डॉग। आई थिंक आपको नाउन की जो डेफिनेशन थी और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ आया होगा। आगे अपकमिंग वीडियोस में हम इसके कितने टाइप होते हैं उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब सेकंड है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं देखिए, प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं एज राम इज ए गुड बॉय, he is 18 years old, he lives in Delhi। मैंने कुछ लाइनें लिखी कंटिन्यू एक पैराग्राफ टाइप में, तो देखिए अब इसमें यहां पर मैंने लिखा है राम इज ए गुड बॉय और फिर उसके स्थान पर मैंने रिप्लेस कर दिया राम के नाम के स्थान पे मैंने ही लिख दिया और यहां पर भी मैंने ही लिख दिया। देखिए जो इस राम का रिप्लेसमेंट हुआ है इन वर्ड से, यही हमारे क्या है, प्रोनाउन है। और अगर मैं यहां पर ये राम लिखा और यहां पर भी राम लिखता हूं और यहां पर भी राम लिखता हूं बार बार, तो क्या होता है कि ये बार बार नाउन आती है। तो प्रोनाउन का एक काम और भी है कि वो जो रेपिटेशन ऑफ नाउन है, नाउन का बार बार आना है, उसको भी ये स्टॉप करता है, रोकता है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किए गए हैं यही हमारे प्रोनाउन है। अब देखिए हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब को। देखिए वर्ब का क्या काम होता है सेंटेंस में। नंबर 3 हमारा है वर्ब। वर्ब को देखिए, वर्ब इज ए वर्ड which is used to express an action or state। verb is a word, वर्ब एक वर्ड है विच इज यूज्ड, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उसको वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, टू एक्सप्रेस, दर्शाने के लिए, एन एक्शन, एक एक्शन को और स्टेट को। अब एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्क। स्टेट स्थिति होती है, स्थिति को स्टेट बोलते हैं, अवस्था को स्टेट बोलते हैं। तो वर्ब का जो एक सेंटेंस में काम होता है वो दो काम करती है, एक तो एक्शन को एक्सप्रेस करती है और स्टेट को। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज वर्किंग एट दिस टाइम। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, एट दिस टाइम, इस समय वो काम कर रहा है। तो देखिए यहां पर काम कर रहा है तो वर्किंग, कोई हंस रहा है तो लाफिंग, कोई लिख रहा है तो राइटिंग, कोई वर्क जो भी हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, उसको डिनोट करती है क्या, ये वर्ब। दूसरा क्या करती है, स्टेट को। स्टेट क्या है, जैसे ही इज इल। तीसरा है ही इज 8 years ओल्ड। देखिए ही इज वर्किंग एट दिस टाइम, वो इस समय काम कर रहा है। ही इज इल, वो अब बीमार है। ही इज 8 years ओल्ड, अब वो 8 साल का है। देखिए
अब ये 8 years यहां पर जो वर्ब आई है इज, ये क्या दर्शाती है, इसकी स्टेट को दर्शा रही है यहां पर, ही इज इल। अब उसकी स्टेट क्या है कि वो इल है, ही इज 8 years old, अब क्या है वो 8 साल का, ये उसकी स्टेट है। और यहां पर ही इज वर्किंग एट दिस टाइम, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये वर्क को, एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है वर्ब। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा वर्ब क्या करती है, एक्शन को एक्सप्रेस करती है और स्टेट को इन ए सेंटेंस। आइए अब देखते हैं नंबर 4 एडवर्ब। नंबर 4 एडवर्ब। एडवर्ब का सेंटेंस में क्या यूज है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडवर्ब, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एन एडवर्ब is a word, an adverb is a word which adds something to the meaning of a verb adjective or another adverb। अब देखिए एडवर्ब की डेफिनेशन को देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब है वो कुछ जोड़ती है, उसके मीनिंग को बढ़ा देती है, ऐड करती है कुछ, ऐड समथिंग, कुछ ऐड करती है, किस किस में, किस किस के मीनिंग में, किस किस के में, वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करती है। जैसे देखिए एग्जांपल, वर्ब का एग्जांपल देखिए, सबसे पहले ही रन्स, दूसरा क्या है एडजेक्टिव का, ही इज गुड बॉय। अनदर एडवर्ब का देखिए, ही रन्स फास्ट। देखिए अब मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं यहां पर। सबसे पहला है हमारा ही रन्स, ये हमारी वर्ब है, हमने सबसे पहले वर्ब का एग्जाम्पल लिखा है, ये हमारी वर्ब है। अब ये वर्ब जो है यहां पर ये सेंटेंस है ही रन्स, वह दौड़ता है, सिंपल सी बात है, वह दौड़ता है, और यहां पर ये हमारी बात खत्म हो जाती है। अब वो दौड़ता है तो कैसा दौड़ता है, इसमें कुछ नहीं है, वो दौड़ता है, बस तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, कुछ नहीं। तो यहां पर अगर मैं फास्ट लगा देता हूं तो क्या हो गया, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। अब देखिए फास्ट लगने से इस रन के, इस वर्ब के मीनिंग में चेंज आ गया, इसमें कुछ जोड़ दिया इसने, वह दौड़ता तो है पर कैसा, फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहां पर इसने वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम किया है, उसके मीनिंग को बढ़ाया है। तो पहला एग्जांपल था ये, वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ती है। अब यहां पर ही रन्स फास्ट, ही, तो इसके बाद हम देखेंगे, ये वर्ब का क्लियर हुआ, इसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव का। जैसे ही इज गुड बॉय, अब ये गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, गुड, अच्छा लड़का है। अब देखिए अगर इस एडजेक्टिव के मीनिंग को बढ़ाने के लिए यहां पर मैं एडवर्ब वेरी लगा देता हूं तो ये क्या हो गया, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब अच्छा तो है, अब लेकिन अब क्या हो गया, बहुत, यानी इसने वेरी एडवर्ब ने इसके मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को बढ़ा दिया और उसको ऐड करके वेरी, उसको बढ़ाकर हमारे सामने इसने रखा है कि वह बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। अब बात आती है, आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। थर्ड देखिए, ही रन्स, ये मैंने फास्ट यहां पर लिख दी एडवर्ब। अब देखिए ये हमारी एडवर्ब है, ये वर्ब है, वह तेज दौड़ता है। लेकिन एडवर्ब अनदर एडवर्ब को भी, उसके मीनिंग में भी कुछ जोड़ती है। तो यहां पर अगर मैं वेरी भर देता हूं तो क्या हो गया, देखिए ही रन्स वेरी फास्ट, वो दौड़ता है कितना, बहुत तेज। तो यहां पर जो ये वेरी एडवर्ब किसके मीनिंग में जोड़ रही है, एडवर्ब के मीनिंग में ही कुछ जोड़ने का काम
कर रही है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये केवल एक ओवरव्यू था। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनके एक एक के कितने टाइप होते हैं। जैसे नाउन पढ़ेंगे तो उसके 5 टाइप्स होते हैं, ऐसे एडवर्ब के कितने होते हैं, प्रोनाउन के कितने होते हैं, उनको डिटेल से हम पढ़ेंगे। आई थिंक आज का ये जो कंसेप्ट था 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे जो इसके पार्ट ऑफ स्पीच के जो 4 हमारे पार्ट रह गए उनको डिस्कस करेंगे। तो बी हैप्पी।